Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome. वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज के इस तीसरे दिन के सत्र में दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके डायरेक्शन का अनुसार सबको बोल दिया है। भाई सब पेन कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं? सबको मैसेज तो मिल गया ना? एकदम एवर रेडी का पार्ट प्ले करने वाले। वैसे तो पेन कॉपी लेके बैठते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है दीदी, आप पहले आज की मुरली शुरू करें। 2 दिन से सब बहुत अच्छी मौज में रूहानी, आपकी रूहानी पालना में पल रहे हैं। आज तीसरा दिन हमारे भाग्य में है, तो पहले आप शुरू करें। तो आज रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अनुभव करेंगे, और इसलिए आज की मुरली के प्रश्न निकाले गए हैं, क्योंकि आप सब बहुत ही अटेंशन से सुन रहे हो। तो प्रश्न के उत्तर आप उसमें नोट करेंगे और बाद में प्रश्न के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए पहले सभी प्रश्न नोट करें, उसके बाद मैं मुरली सुनाऊंगी। पहला प्रश्न है दिव्य जन्मधारी आत्माओं की निशानी क्या है? दिव्य जन्मधारी आत्माओं की निशानी क्या है? ठीक है, लिखा सभी ने? अभी सेकंड प्रश्न, दिव्यता की निशानी क्या है? दिव्यता की निशानी क्या है? प्रश्न है कि आगे चल कर के आत्माओं का क्या आवाज सुनाई देगा? समय जैसे आगे बढ़ेगा, आत्माओं का क्या आवाज सुनाई देगा? चौथा प्रश्न है दिव्य जीवन का आधार क्या है? दिव्य जीवन का आधार क्या है? दिव्य आत्माओं को बाबा ने कौन सा वरदान दिया है? दिव्य आत्माओं को बाबा ने कौन सा वरदान दिया है? सातवां प्रश्न है ब्राह्मण आत्माओं ने संगम युग पर कौन सा व्रत रखा है? ब्राह्मण आत्माओं ने संगम युग पर कौन सा व्रत रखा है? आठवां प्रश्न है ब्राह्मण आत्माओं को कौन सी चेकिंग करनी है? ब्राह्मण आत्माओं को कौन सी चेकिंग करनी है? लास्ट 9वां प्रश्न, और आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब में क्या अंतर है? अन्य आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब में क्या अंतर है? अभी मुरली को सुनेंगे, सबका पूरा अटेंशन होगा, उतना इस प्रश्नों के आंसर को प्रॉपर लिख पाएंगे।
आज 11/11/89 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। दीदी सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, इसमें ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं ये आंसर भी मुरली के अकॉर्डिंगली चलता जाएगा या रैंडमली निकाले हुए क्वेश्चन? माना पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर मुरली चालू होते आएगा, फिर दूसरा का इस तरह से है? हाँ हाँ ऐसे ही है, ओके ठीक है, जैसे मुरली चलती जाएगी ठीक है। वैसे। उस पर ध्यान जाए, तो वो ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ थैंक यू। टोटल 8 हाँ क्वेश्चन जी, हुए ना? थोड़ा इजी कर दिया आपने। ओके हाँ इजी कर दिया है। जैसे जैसे मुरली चलती जाएगी हाँ वैसे हाँ, ना आंसर भी मिलेंगे। क्योंकि रैंडम होगा ना तो देखना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर आ गया तो ये इजी है हाँ हमारे लिए। हाँ ओके हाँ ओके, थैंक यू। बराबर है। टोटल 8 क्वेश्चन हुए अच्छा, थे। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। मुरली का टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा है दिव्य विधाता, दिव्य दाता, हम बच्चे हैं दिव्य जन्मधारी। तो बाबा दिव्य जन्मधारी आत्माओं को देख रखे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य मूर्तियां, दिव्य अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल ही जाएगी। ये दिव्य आत्मा के सामने साधारण आत्माएं, हर प्रकार की आत्मा आएगी, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ने से वह क्या करेगी? साधारणता को भूल करके दिव्यता की अनुभूति है वो करेगी। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं असंतुष्ट है। वर्तमान समय चाहे कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी भौतिक साधन हो, कितनी भी उपलब्धियां हो, सत्ता हो, नाम हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन से वह संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर के ये आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। उनको अनुभव ऐसा होगा, महसूस होगा कि हम जो जी रहे हैं ये क्या जीवन है? ऐसी जीवन होती है? जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। जो भी अभी जीवन है उनसे संतुष्ट नहीं है और उनको होता है कि हमारे जीवन में कोई नवीनता अभी चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव वो करेंगे। कुछ चाहिए,
कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर वो ढूंढेंगे। अभी की जीवन से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अभी नया कुछ चाहिए। अब नया क्या चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो चाहिए चाहिए में वो आत्मा क्या करेगी? संतुष्टता को ढूंढेगी। कैसे ढूंढेगी और क्या महसूस करेगी, वो भी बाबा ने बताया है। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव, उनकी स्थिति क्या होती है? खूब प्यास लगी हो और पानी के बिना तड़प रहा हो, तरसता हो मानव, चारों ओर पानी की बूंद के लिए वो तड़पता है कि बूंद भी पानी की मिल जाए तो मुंह गीला हो जाए। उसके लिए, पानी के लिए, वो बुद्ध के लिए भी तड़पता होगा। ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं, जिनको दिव्य जीवन चाहिए, ऐसी दिव्य जीवन की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। दिव्यता की अंजलि भी मिल जाए, उसके लिए भी वो प्यासी आत्माओं के तरफ वो भी तड़पती हुई दिखाई देंगे। तड़पती हुई वो कहाँ पर पहुंचेगी? वह तड़पती हुई आत्मा कहाँ जाएगी अपनी प्यास बुझाने के लिए? वो दिव्यता कहाँ उनको मिलेगी, कहाँ जाएगी? बाबा ने कहा आप सबके पास आएगी। इसलिए हमें ये पढ़ करके होता है कि हमें कितना तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हम बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास ऐसी तड़पती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं पहुंचेगी। बाबा ने तो ये भी कहा है कि बच्चे क्यों लगेगी ऐसी आत्माओं की, और लंबी क्यों हो तो बहुत जल्दी से उनकी तड़पन को पूरा करना होगा, उनकी प्यास को बहुत जल्दी से स्पीड से बुझाना पड़ेगा। तो हमें कैसी स्थिति बना करके, मन की हमारी क्या अवस्था बना के रखनी होगी कि वो आत्मा सामने आए, ब्राह्मण आत्माओं की दृष्टि उन पर पड़े और आत्मा संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, उनको प्राप्ति का अनुभव हो। ये बहुत तेजी से कार्य करना पड़ेगा हमें, इसलिए स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा और देने की विधि वो भी इतनी शक्तिशाली बना करके रखनी होगी कि दृष्टि पड़े और प्राप्ति हो, आत्मा को अनुभूति हो। सिर्फ नजर पड़ने की देरी है, बस नजर उन पर टिकी और उनको प्राप्ति का अनुभव हुआ। ऐसी शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति हम बच्चों को बनानी पड़ेगी। बाबा ने कहा भटकते हुए, ढूंढते हुए आपके पास ही पहुंचने वाले हैं, और उसमें भी क्यों होगी तो कितना तीव्रता से ये सेवा हमें करनी पड़ेगी। ऐसी दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, आत्माएं आएगी तो ऐसी दिव्यता हमारे में है कि जो दृष्टि पड़े और वो अनुभूति करे। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, हर समय हमारा वो दिव्य स्वरूप रहे। वह कभी साधारण और कभी दिव्य। चलते चलते साधारण लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, या हर दम ये अटेंशन रहता है कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे पिता दिव्य विधाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है, तो हर क्षण मेरा जीवन वह दिव्य स्वरूप वाला चाहिए। बाबा कहते हरदम रहता है। चलते चलते
साधारण हो जाता है। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते हैं। जिनका जन्म ही दिव्य है तो उसके हर कर्म में दिव्यता चाहिए। साधारण लोगों के तरह कर्म साधारण होगा, जैसे और करते हैं वैसे बाबा ने आगे क्लियर किया है कि कर्म तो और करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, पहनना, नहाना, मिलना जुलना, सुनना, सुनाना, लेना देना, ये सब क्रियाएं होगी दिव्य आत्माओं की भी। लेकिन उनके स्वरूप में दिव्यता, और वो जो भी कर्म करेंगे वो कर्म में दिव्यता, अलौकिकता वो भरी हुई होगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा ये साधारण कर्म नहीं कर सकती है, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। जो कर्म कर रहे हैं लोग देख रहे हैं तो हाँ, जैसे हम करते हैं वैसे साधारण कर्म इनके भी हैं। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, माने का औरों के जैसे आपका भी व्यवहार, क्या व्यापार करते हैं। और साधारण आत्माएं भी व्यापार करेगी, दिव्य आत्मा ग्रस्त में रहते वो भी व्यापार करेंगे। गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, कई बाबा के बच्चे ब्राह्मण जॉब करने वाले भी हैं, बिजनेस करने वाले भी हैं। माताएं खाना बनाती है, घर में माताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भोजन तैयार करने की। अब वो भी साधारण कर्म है, रूटीन रोज नौकरी करना, बिजनेस करना आमतौर पर लोग करते हैं, वैसे दिव्य आत्मा भी करेगी। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म होगा। जो कर्म है वो न्यारा लगेगा, उनको यूनिकनेस होगी उसमें, उसकी विधि अलग होगी। वो कर्म को देखेंगे तो फीलिंग अलग आएगी, अलौकिकता उसमें दिखाई देगी, वो कर्म में दिव्यता दिखाई देगी। कर्म भले साधारण खाना ही बनाने का होगा, लेकिन उसमें भी अलौकिकता और दिव्यता नजर आएगी। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तद से साधारण कर्म नहीं करते हैं। ब्राह्मणों का वो तन वो साधारण कर्म नहीं करेगा, मन से साधारण संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहलाए तो उनके कर्म की विधि अलग। जैसे मिसाल हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, अभी भी जो लौकिक में ब्राह्मण होते हैं वो भोजन करते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा भोजन अलग निकालते हैं, पानी को ऐसे सर्कल करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके बाद भोजन खाते हैं। यहाँ अलौकिक ब्राह्मण वो स्थूल क्रियाएं नहीं करते हैं, लेकिन मन से जो भी भोजन है वो भगवान को ऑफर करते हैं, उनको स्वीकार कराते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ है, आपके लिए बनाया है, पहले आप स्वीकार इनको करें। मन से संकल्पों से हम स्वीकार कराते हैं बाबा को। तो देखो ये विधि है ना हमारी, तो अलौकिक विधि है हमारी। वो ब्राह्मण भी खाने के पूर्व भगवान को याद करते, हम भी करते हैं, लेकिन विधि में अंतर है। वो कर्म करने में न्यारापन दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण तन है
तो आपके कर्म साधारण नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों का मन वो साधारण संकल्प नहीं कर सकता है, उनका सोच भी साधारण नहीं, उसमें भी हाइट होगी, उनकी सोच में भी ऊंचाई होगी, अलौकिकता होगी। और बाबा ने कहा धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगाएंगे, धन यूज करेंगे, लेकिन साधारण रीति से साधारण कार्य में नहीं, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के आप ट्रस्टी हो। तन को भी अपनी रीति से मन मत से, मन को भी पराये मत से, धन को भी मन मर्जी से जहां मर्जी हुई उस कार्य में लगा दिया। ऐसे ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। तन, मन, धन तीनों के ट्रस्टी है, इसलिए ट्रस्टी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। ट्रस्टी ने, आज हम सेवाओं के लिए भी कोई स्थान लेने जाते हैं, हॉल के ट्रस्टी, मंदिरों के ट्रस्टी, कई कार्यों के ट्रस्टी होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे ट्रस्ट की मीटिंग में हम ये बात रखेंगे। कोई एक निर्णय उसमें नहीं लेता है, पूरी कमिटी होती है, कमिटी में वो प्रेजेंट किया जाता है और सबकी राय से उस धन का, उस स्थान का यूज होता है। इसी प्रकार से हम ब्राह्मणों ने भी कह दिया कि तन, मन, धन बाबा आपका है, तो हम हो गए ट्रस्टी, अभी गृहस्थी नहीं रहे। तो इसको यूज करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना उसको कार्य में नहीं लगा सकते हैं। शिव बाबा मालिक है, हम ट्रस्टी है, इसलिए मालिक को बिना पूछे उस तन, मन, धन को किसी भी कार्य में हम नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, हर कदम में बाबा की श्रीमत है, हर कार्य के लिए बाबा ने हमें मत दी है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म ये कितना समय रहा, दिन भर में कितना वक्त साधारण कर्म में हमने बिताया और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। हमारे कर्म सारे दिन में कितना समय अलौकिक कर्म हमने किए, कितना समय साधारण कर्म रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत है ना भोले बन जाते हैं, भोलानाथ के बच्चे हैं ना, जानबूझ के भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं, लेकिन चेकिंग जरूर करते हैं चार्ट को, लेकिन भोलेपन में चेक करते हैं। समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं हमने, देखा चार्ट, सारे दिन में कोई भूल नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, बुरा सोचा नहीं और सारे दिन में हमने कुछ बुरा बोला भी नहीं। लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, बुरा नहीं किया, कोई भूल नहीं की, वो चेक किया। लेकिन अलौकिक और दिव्य कर्म हमने किए, हमारे बोल दिव्य रहे, ये नहीं किया, लेकिन ये किया हमने, ये चेक नहीं करते हैं, क्योंकि साधारण बोल व कर्म वो जमा नहीं होते हैं। कोई भूल नहीं की, ठीक है, कोई हमारा पाप का खाता नहीं बना, लेकिन पुण्य का खाता तो जमा नहीं हुआ ना। तो साधारण कर्म लोग भी करते हैं कि मैं कोई अपने जीवन में पाप नहीं करता हूं, मैं ऐसी गलती नहीं करता हूं, लेकिन अच्छा बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं, तो जमा तो होता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन चेक किया कि दिव्य अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म वो तो जमा नहीं होता और न मिटता है और न बनता है।
जो कर्म है वो मिटते भी नहीं, तो फिर खाता कुछ बनता भी नहीं है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म ये भविष्य का जमा करता है। इसी समय दिव्य बोल, संकल्प और कर्म रहे तो क्या हुआ, खाता हमारा जमा होगा। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हो, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है कि मैंने कुछ वेस्ट नहीं किया, उसमें खुश नहीं हो जाना है। लेकिन वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया ये चेक करना है। वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन बेस्ट मैंने कितना बनाया है। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया मैंने, दुख तो नहीं दिया, लेकिन सुख देने का भी काम मैंने किया, कार्य किया, दुख नहीं दिया। इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है ना भविष्य के लिए। वर्तमान अच्छा हो गया कि बुरा कुछ नहीं किया, लेकिन भविष्य का जमा क्या किया मैंने, वह किया बस सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। भविष्य में जमा कुछ नहीं किया, वर्तमान में कुछ बुरा नहीं हुआ तो उसी से खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसी को कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। चेकिंग भी कैसे करनी है, साधारण चेकिंग नहीं, अभी सूक्ष्म गुह्य चेकिंग करनी है। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। ये याद रखो, ये एक ही जन्म है और उसमें मुझे 21 जन्मों तक का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन से, मन के दिव्य संकल्प से कितना मैंने जमा किया, दिन भर में दिव्य संकल्प कितने चले मेरे, और धन को श्रीमत के प्रमाण मैंने श्रेष्ठ कार्य में लगाया और जमा किया। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो। सिर्फ बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, दुख नहीं दिया, उस पर ध्यान न दो, लेकिन सुख क्या दिया हमने। हमारे बोल मधुर रहे, कैसे बोल बोले, उससे मैंने कुछ जमा किया, वो अटेंशन दो। क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई फिर समय ही नहीं है। सारे कल्प में अभी संगम का ही समय है। एक छोटा सा जन्म, छोटा सा युग, उसमें सारे कल्प के लिए हमें जमा करना है। बाकी युगों के अंदर कल्प में कभी भी हम कमाया हुआ खाएंगे, लेकिन जमा नहीं कर पाएंगे। तो यही समय है जो हम जमा कर पाएंगे। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हिसाब क्या है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कार में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है।
बाबा ने देखा और रिजल्ट भी आउट कर रहे हैं कि गलत नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, लेकिन वेस्ट के खाते में फिर जमा नहीं है, उसका विस्तार फिर सुनाएगा बाबा। यहाँ ही छोड़ दिया बाबा ने ये बात कि आगे के विस्तार की बात तो बाद में बाबा सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भूल करके पहुंच गए हैं बाबा के पास। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो मधुबन में छोटे छोटे ग्रुप होते थे, भाई बहन बढ़ने लगे, तो फिर ग्रुप बड़े हो गए, तो टीचर्स बहने उनको सिखा के बता के बातें पक्का करा के ले जाती थी। अब पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, बहने क्या पक्का कराती थी कि भाई भीड़ है, चलना है, चलने का उमंग सबको होता है, फिर सबको खटिया नहीं मिलेगी, पट में सोना पड़ेगा, चलेगा। तो वो पाठ क्या करती थी, पका कराती थी। 4 दिन ही रहना पड़ेगा, 7 दिन रहने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों का ग्रुप हो तो ग्रुप ज्यादा कर सकते हैं, बहुतों को चांस दे सकते हैं। तो 4 दिन ही रहने को मिलेगा, पट में रहने को मिलेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में क्या हो गए, पहुंच गए। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बितानी पड़ती है ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना। यहाँ भी आराम से बैठे हो, जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी न? जैसे समय जाएगा ऐसे वृद्धि होती है, तो विधि भी क्या करनी पड़ती है, परिवर्तन। हमें याद आता है बॉम्बे में जब ज्ञान में शुरू में चले, प्रकाश मणि दादी, बड़ी दीदी, ये बनर दादी, चंद्रमणि दादी आते थे और राखी के समय पर उनके क्लास होते थे और वो राखियां सबको सेंटर पर आती थी, बांधती थी। बाद में कैसा समय हो गया, भाई बहने बढ़ते गए, अभी दादियां राखी दृष्टि ही देती थी, राखी कोई और बांधता था या हाथ में पकड़ा देते थे। विधिया में चेंज हो गया ना, जैसी वृद्धि हुई फिर तो दादी रहने लगी वहां पर, तो वो मौका ही नहीं मिलता था चेंज। तो जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे विधि बदलती है। तो आगे वृद्धि होगी तो स्वतः विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, इसमें नाराज न हो, डिस्टर्ब न हो, कि अभी भी जो मिल रहा है वह भी बहुत ही अच्छा। अभी देखो काफी दादियां चली गई, अभी जो नए भाई बहने हैं उन्होंने तो दादी को देखा नहीं, वो पालना मिली ही नहीं। चलो दृष्टि लेने की भी पालना उन्हें नहीं मिली, इसलिए जो उस समय पर मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना, खाना, ये तो मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें ही तो चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन मिल जाता है, घर में तो बनाना पड़ता। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ तो बना हुआ, भोग लगाया हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम ये खाना बनाने की कुमारों को होती है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो, जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण वो भी इजी रहते हैं।
इजी रहने के संस्कार है ना, एडजस्ट करने के संस्कार, तो फिर क्या होगा, उनके हर कार्य भी सहज होते हैं, इजी हो जाते। संस्कार टाइट तो सरकमटेंस भी क्या होंगे, टाइट हो जाते। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ही ड्रामा के हर दृश्य को देख देख कर हर्षित रहने वाले हो ना। ड्रामा में जो भी दृश्य आता है उसमें खुश रहने वाले, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, कभी अच्छा और कभी बुरा, न अच्छे में और न बुरे में। बाबा ने कहा कोई भी चीज आकर्षित न करे, अच्छी चीज के प्रति भी लगाव न हो जाए, आकर्षण मेरी बुद्धि को न खींचे, और बुरा हो तो उसका भी बुरा प्रभाव मेरे पर न पड़े, क्योंकि बुरा देख करके भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे से अन्याय है ना, देखा नहीं जाता है, नहीं तो मैं दुखी हो जाता। मेरे से है ना झूठ सुना नहीं जाता है, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। कोई किस पर गुस्सा करता हो तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो ये बुरे कर्म जो हो रहे हैं उनको भी साक्षी होकर के हम नहीं देख रहे हैं, दृष्टा होकर के नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए उस कर्म का प्रभाव हमारे मन को प्रभावित कर देता, और वो कर्म में इतनी ताकत कि जो मुझ आत्मा की मन की स्थिति को वो बदल देता है, सेकंड में चेंज कर देता है। देखेंगे कि किसी ने कुछ कहा, तुरंत नाराजगी फीलिंग वो फेस पर आ जाती है सेकंड में। जैसा व्यक्त बाप दादा हमें ड्रिल कराते हैं कि एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कई बार कहते एक सेकंड में बच्चे परम धाम निवासी बन जाओ। तुरंत वो स्टेज, वो स्थिति होने से जहां भी हम हो वहां पर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो। वो वाइब्रेशन उस वातावरण में भी यदि कोई आता है तो उसको भी उस स्थिति का अनुभव, उन आत्माओं को भी हमारी मन की स्थिति के द्वारा वो एक्सपीरियंस करा सकेंगे। अभी इतनी इम्पोर्टेंट साधन है हमारा मन, इतना पावरफुल साधन इंस्ट्रूमेंट है, और नजदीक दूर सब की ये सेवा कर सके ऐसा हमारा मन, ये साधन बाबा ने दिया है। और ये साधन ऐसा है कि कोई गरीब अनपढ़ कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सेवा का साधन नहीं है। कई बार धन न हो तो दूसरे सेवा के साधन हम सेवा में नहीं जुड़ा सकते हैं, लेकिन मन रूपी साधन सबके पास है। तन है, मन है, संकल्प है, तो ये साधन तो सर्व को मिले हुए हैं, और इस साधन से गरीब से गरीब भी सेवा कर सकता है, अच्छे से अच्छी सेवा कर सकता है। सिर्फ मन की स्थिति को शक्तिशाली और पावरफुल बनाए। जो बाबा कहते हैं कि आपके संकल्पों के द्वारा आपका मन दिव्य हो, ये साधन है हमारा, और उसको हमने ऐसा शक्तिशाली और पावरफुल हमने बनाया है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि सेकंड में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट और सेवा का साधन, और सेकंड में साधारण कर्म वो हमारी मन की अवस्था को चेंज कर दे, बदल दे, और सेवा के लायक ही उसको न रखें,
क्या दर्शन कराएंगे, क्या साक्षात्कार हम औरों को कराएंगे, क्या हम औरों को दे सकेंगे। और हर दम देने की पोजीशन में हमारा चेहरा, हमारा स्वरूप ये रहना ही चाहिए। हम कुछ एक शब्द भी ना बोले, लेकिन हमारा फेस ही आत्मा को कुछ न कुछ दे। उसको सिर्फ वो देखे तो भी उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, खाली हाथ न जाए। तो इतना अच्छा ये साधन है जो सबको इस विधाता ने वरदान के रूप में दे दिया है। अब इस साधन को सिर्फ संभालना है, उसको मैनेज करना है, उसको सेवा के लिए अपडेट रखना है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्राह्मण अपने सर पर ले सकते हैं ना, कि जिससे ये सेवा हम औरों की कर सकें। इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छे कर्म से प्रभावित होकर के मन ईगो में न आ जाए, अभिमान में न आ जाए, या खूब खुश हो गए और जरा कुछ हुआ तो जो जल्दी खुश होता है वो जल्दी नाराज भी होता है, ये नियम है। तो बुरे कर्म का प्रभाव भी इतना तेजी से पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छे बुरे कर्म से क्या करो, आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में, किसी भी प्रकार के आकर्षित नहीं होना, सदैव हर्षित रहना। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले, हर कदम में, हर कार्य में दिव्यता का अनुभव कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, नॉलेज है आत्मा के पास कि बुरा नहीं किया तो वर्तमान ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा करके जमा तो मैंने नहीं किया ना, तो ये नॉलेज रखने वाले, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार कर लेने वाले, परिस्थिति कैसी भी हो खुद इजी रह करके उस परिस्थिति को क्या करे, इजी पार कर लेने वाले, ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को भी नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। और अभी हम देखेंगे आज के जो प्रश्न है हमारे, उस प्रश्न के उत्तर को मैं कहूंगी अपने मिनेश भाई को, कि क्योंकि मैं आप सबके नाम को नहीं जानती हूँ, इसीलिए आप ही नाम सहित निमेश भाई है वो क्या करें, प्रश्न पूछे। और भाई बहनों ने, मैं समझती हूँ कि आज बड़े अटेंशन से मुरली सभी ने क्या की है, सुनी है। अटेंशन में फर्क पड़ा कुछ? हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, आपने युक्ति बहुत अच्छी रची, तो एकदम डबल अटेंशन है। अटेंशन से तो सुनते थे सब, लेकिन आज आपने डबल अटेंटिव कर दिया सबको। हाँ, तो आज इस प्रश्न के उत्तर, मिनेश भाई आप नाम जानते हो सबके? जानता हूँ, लेकिन दीदी आप बताए, जो हाथ खड़ा करे उनको पूछा जाए या एग्जाम की तरह से किसी को भी पूछा जाए? आप सजेशन देंगे, ऐसा करेंगे? हाँ हाँ, आप प्रश्न पढ़ो और फिर पूछो कि कौन इसका आंसर देगा,
अच्छा लेकिन हर एक को पूछना जरूर, सबका अटेंशन रहा है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, पूछिए प्रश्न। तो दिव्य जन्मधारी आत्माओं की निशानी क्या है? भाई आज जिनको उत्तर पता है वो हाथ खड़ा करे। दिव्य हाँ, जन्मधारी आत्माओं की निशानी क्या है? क्या है? अच्छा, सबको नहीं ध्यान है? केयूर हाँ, भाई, अमिता बहन, मंजू बहन, संजय भाई, बाकी सीता बहन, श्वेता बहन। अच्छा ठीक है, श्वेता बहन बोलो, उत्तर दो। जन्मधारी आत्माओं के निशान है, उनके बोल दिव्य होंगे, उनके संकल्प दिव्य होंगे, उनके कर्म दिव्य होंगे, मूर्त दिव्य होंगे। हाँ, क्या? दिव्य जन्मधारी आत्माओं की आवाज थोड़ा मुझे कम सुनने में आया। सीता बहन आप बोलिए जरा। हाँ, बराबर कहा उन्होंने कि दिव्य बोल, दिव्य संकल्प और दिव्य कर्म होंगे दिव्य जन्मधारी के। ओके ओके, राइट है। हाँ, अभी दूसरा पूछिए प्रश्न। बहुत अच्छा। दिव्यता की निशानी क्या है? बूथू जो ये बात बहुत चीज गलत। दिव्यता की निशानी, मुकेश भाई बोलिए। दिव्यता की निशानी है जो दिव्य जीवनधारी आत्मा होती है, वो किसी भी आत्मा को अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा साधारण से परे दिव्य अनुभूति कराती है। सामने आने से ही साधारण आत्मा जो होती है अपनी साधारणता को भूल जाती है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, आगे चल हाँ, करके। बराबर है ये। हाँ हाँ थैंक यू दीदी। हाँ जी। आगे चल करके आत्माओं का क्या आवाज सुनाई देगा? कौन सी मुरली आवाज सुनाई देगी आत्माओं की आगे चल करके? हाँ, हाँ गुप्ता जी बोलिए, सेन गुप्ता जी, कोलकाता। ये जीवन कोई जीवन नहीं है, हाँ कोई नवीनता चाहिए। हाँ, ये आवाज होगी कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, इस जीवन में क्या चाहिए? हर एक को कोई नवीनता नवीनता चाहिए। चाहिए। ऐसे सबके अंदर का क्या होगा? आवाज होगा। हाँ पास हो गए, सेन गुप्ता जी पास हो गए। हाँ, दीदी वो सब पास कोलकाता से है। बड़ौदा वाले। हाँ, हाँ, तो और दिव्य आगे। जीवन का आधार क्या है? हम्म, दिव्य जीवन का आधार, संजय भाई बोलिए, बेंगलोर। दीदी इसमें कलकत्ता, बेंगलोर, कनाडा, मुरादाबाद, हाँ बड़ौदा और कई स्थानों से है। हाँ अलौकिकता और दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। हाँ हाँ, वेरी गुड। दिव्य जीवन का आधार अलौकिकता है। हाँ अच्छा, और आगे पूछिए। दिव्य आत्माओं को बाबा ने कौन सा वरदान दिया है? अशोक भाई, माधुरी बहन बोले आप। तड़पती आत्माएं दिव्य आत्माओं के पास आएंगी। नहीं नहीं, नहीं, बाबा ने कहा है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने दिव्य आत्माओं को दिया है। वरदान के रूप में दिव्य दृष्टि दी है और दिव्य बुद्धि बाबा ने वरदान में दी है। अच्छा हाँ, आगे पूछिए। ब्राह्मण आत्माओं को संगम युग पर कौन सा व्रत रखा है? कोई के पास जवाब नहीं है और अच्छा, मैं भी नहीं पकड़ पाया हूँ वास्तव में इस आंसर को। और एक सभा में भी मैंने समझा मैंने ही मिस किया, लेकिन सारी सभा ने मिस किया है। मैं मेरा बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने से कोई नहीं पकड़ पाया, तो आपने युक्ति से इसको निकाला है, तो अभी आपको ही जवाब देना है, हमारे पास जवाब नहीं है। नहीं है। बाबा ने कहा है कि ये ब्राह्मण तन है वो साधारण कर्म में नहीं लग सकता है, साधारण कार्य में ये ब्राह्मण का तन नहीं लग सकता, विशेष कार्यों में ही लगता है। इसलिए आप देखेंगे लौकिक में ब्राह्मण होते हैं, उनको खास विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है, जो और कोई नहीं कर सकता है वो ब्राह्मण ही कर सकता है, और इसीलिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो बाबा ने कहा है कि ये ब्राह्मण तन से कोई भी साधारण कर्म नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते हैं, और धन ये साधारण कार्य में नहीं लगाना, ये व्रत ब्राह्मणों का होना चाहिए ना,
तन मन धन ये साधारणता में न यूज हो, ये हमारा व्रत है। अच्छा, आगे 8वां प्रश्न। तो ब्राह्मण आत्माओं को कौन सी चेकिंग करनी है? हाँ हाँ, चेकिंग, ये कौन जवाब देगा? तिलक राज भाई बोलिए। चेक करना है कि हमारे को किसी से दुख तो नहीं मिला, दुख तो नहीं दिया, क्या सुख दिया, उसको सुख का अनुभव हुआ, आपके जीवन से उसको दिव्यता अनुभव हुई, वो सुख का अनुभव करे, ये चेक करना है। इसमें थोड़ी और बातें भी हैं, ये भी आपने कही वो है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये चेक करो कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने बेस्ट किया ना, ये चेक करो। फिर बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दिया, वो चेक किया, लेकिन सुख दिया कि नहीं, हाँ ये चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि साधारणता नहीं, लेकिन आपकी चेकिंग अभी सूक्ष्म होनी चाहिए, और सूक्ष्म चेकिंग में करना है कि जमा का खाता मेरा बढ़ रहा है ना, वो खाते जमा के में लिए वृद्धि हो रही है। जमा हाँ, के लिए 21 जन्म की बात कही कि 21 जन्म के लिए जमा करना है, इतना एक श्रेष्ठ जन्म करना ऐसा है कि है। जिसमें यही, कई जन्मों की हमें कमाई करनी है, और यही एक जन्म है पूरे कल्प हाँ, में, चक्र में यही हाँ, एक जन्म है एक जमा यही करने। एक जन्म है। तन से भी कितना जमा किया खाता न, मन से कितना जमा किया, ये ब्राह्मणों को चेकिंग करनी है। अच्छा, 9 नंबर लास्ट प्रश्न। और आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब में क्या अंतर है? अंतर है और आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब में, मनीषा बहन बोले। की सिवाय और समय नहीं है। दिव्य जन्म वाली ब्राह्मण आत्माएं हर कर्म में दिव्यता दिखाएंगे, साधारण कर्म नहीं करेंगे। साधारण आत्माएं व्यापार तो करेगी पर साधारण कर्म नहीं करे, साधारण कर्म करेंगे। ब्राह्मण आत्माएं ही लौकिक कर्म करेंगे। क्या अंतर होगा? इसमें ये बाबा ने अंतर बताया है कि अभी संगम युग चल रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का क्या हिसाब है, जैसे आगे भाई ने बताया कि ये एक जन्म छोटा सा युग, उसमें कई जन्मों की कमाई करनी है, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ब्राह्मणों का हिसाब है ना। दुनिया में तो लोग ये समझते हैं, समझो पढ़ाई कर रहे हैं, इस साल पास नहीं हुए तो कोई बात, साल बेटा कोई हर्जा नहीं, नेक्स्ट ईयर में तो पास हो जाना, इस समय पर तेरे को ये चीज नहीं मिली कोई बात नहीं, नेक्स्ट समय पर आपको ले करके हम दे देंगे या तेरे को मिल जाएगी। तो उनका हिसाब अलग है और हमारा हिसाब अलग है कि अभी नहीं मिला तो कभी नहीं, क्योंकि उनको तो नॉलेज नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि अभी प्राप्ति है तो कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है, और अभी नहीं है तो फिर सारे कल्प में, और नेक्स्ट संगम युग आएगा तभी भी प्राप्ति है वो नहीं होगी। और यहाँ का हमारा हिसाब यह है, एक का 100 गुना मिलता है, वहां तो जितना है उतना मिलता है, तो हिसाब में क्या है, अंतर ये है। ठीक है, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा अटेंशन दिया, और 3 दिन बहुत, ये समय 8:30 से 9:30 का एक ही घंटा नहीं, लेकिन आप लोगों ने और भी कई घंटे मेरे सफल करवाए, क्योंकि दिन में कितनी बारी मुरली की स्टडी, प्रश्न निकाले, ये किए, तो दिन भर में मुरली बुद्धि के अंदर क्या हुई, चिंतन चलता रहा, रमण ब्रह्मण सिमरन चलते फिरते दूसरी सेवाओं के साथ साथ ये मुरली ही घूमती रही। और मैंने देखा कि ये मिनेश भाई ने तो स्पेशली मेरे नाम की ये मुरली ढूंढ के शायद मेरे को दी। बहने कह रही थी कि ये मुरली क्यों आपके लिए ये आई है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा। 3 दिन कितना मुरली के
अंदर खो जाने का, बाबा कहते हैं ना, डुबकी लगाने का मौका मिला। ज्ञान सागर के अंदर गोते खाए, अंदर डुबकी, गहराई में जा करके कई चीजों की और सूझबूझ मुझे खुद को मिल गई उससे। भले वैसे मुरली पढ़ते हैं, लेकिन बहुत गहराई में जाओ तो और नई नई बातें हैं वो समझ में आने लगती है। इसलिए मिनेश भाई को भी, चंपा बहन को भी याद कर रही हूँ और डॉक्टर साहब को भी याद करती हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स। ये सेवा का मौका मिला, आपने सेवा स्वीकार की, योग्य समझा, बहुत बहुत थैंक्स मिनेश भाई। ओम शांति। हम आपका थैंक्स करते हैं। और अभी डॉक्टर साहब का भी फोन आया था और खास आपको धन्यवाद कहा है कि आप इस बगिया को पालना दे रहे हैं माली बन करके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया है, आभार व्यक्त किया है। मुझे खास बोला गया कि दिव्य बहन को मेरी ओर से शुक्रिया कहना। और मैं भाइयों और बहनों को भी कहूंगा कि भाई आप भी दो शब्द कहना चाहे तो कह सकते हैं सार रूप में। समय थोड़ा है, लंबा विस्तार नहीं करके मन के भाव आप दीदी के लिए व्यक्त कर सकते हैं। मुकेश भाई कहना चाहे भले 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। जो अभी आपने एक शब्द कहा कि आप भाग्यशाली है, मौका दिया, लेकिन वास्तव में तो हम ही भाग्यशाली है कि आपने हमको स्टूडेंट बनाया। स्टूडेंट समझते हुए हमें शिक्षा दी। साथ में जो आपका 2 होमवर्क रहा कि एक तो बाबा को साथ रखना है, पहले दिन का होमवर्क था, और जो कल का होमवर्क आपने दिया था कि आज हमें जो भी लोग मिले, जो भी उसमें विशेषता क्या होगी वो हमें। आत्माओं में अशोक भाई कितनी आत्माओं में विशेषता देखी? दीदी जी हमने 5 आत्माओं में विशेषता देखी। थैंक यू। और साथ में आपका थैंक्स और कहेंगे हम लोग। पहले तो बाबा का थैंक्स, उसके बाद आपका कि आज आपने ईश्वरीय एग्जाम क्या होती है, अटेंशन कैसे रखा जाता है, उस बात का भी आपने शिक्षा दिया। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। आपने बहुत अच्छी युक्ति निकाली, सब और ज्यादा अटेंटिव हो गए। ये तो बात बहुत सही है। मैं कहा 3 दिन की 3 वैरायटी चीजें मिले। बहुत अच्छी वैरायटी मिली, बहुत अच्छा। टेंशन भी हो। देखो सब दीदी खुश हो रहे हैं। हाँ जी। और किसी को भी कुछ कहना है नहीं तो फिर बाबा की याद में बैठेंगे और आज का सेशन पूरा करेंगे। अच्छा, जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते
छंद